ईमानदारी का काम चला तो सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बन करके उभरी और 4 बार सत्ता भी। जब तक इनकी विचारधारा थी तब तक पार्टी आगे बढ़ रही थी। जैसे ही इनकी विचारधारा से पार्टी हट गई तो आपके सामने की बात है। और कुछ लोग हमारे महापुरुषों का नाम लेकर के इस मिशन को आगे बढ़ाने की जगह उसे पीछे हटाने का भी काम करते हैं। आप लोग अगर ईमानदारी से और मजबूती से अगर आजाद समाज पार्टी को, भीम आर्मी को आगे नहीं बढ़ाओगे तो समझ लो आने वाली जो पीढ़ी है आपसे यही कहेगी आपने किया क्या था। सिर्फ ये नीला पटका डाल करके नाश्ता करते डोले थे और जगह जगह पर मीटिंग करते डोले थे, आप कुछ नहीं कर पाए। और अभी हम कुछ ऐसा करने और जा रहे हैं जो कि मथुरा में एक आवाज एक बुलंद होगी। ये आपका पूरे मथुरा का जिले का नाम होगा। आज मानवर काशीराम साहब का और निर्माण दिवस है। मैं इनके जीवन परीक्षा पर कुछ प्रकाश डालता हूं। मानवर काशीराम साहब का जन्म 1934 पंजाब के रोपड़ जिला पृथ्वीपुर गांव में हुआ था। पृथ्वीपुर गांव मानवर काशीराम साहब का ननिहाल था। वहां की परंपरा है कि जो पहले बच्चे का जन्म होता है वो ननिहाल में होता है। माता विशन कौर का मायका था। मानवर काशीराम साहब के पिता का नाम हरि सिंह था, ये आप बड़ी बात ही जानते होंगे। और मानवर काशीराम साहब रोपड़ जिले के ख्वासपुर गांव के रहने वाले थे। मानवर काशीराम साहब एक सरकारी स्कूल में पढ़े थे और शिक्षा प्राप्त की। वो नाम है एक, उसका मैं नाम नहीं जानता कौन सी फैक्ट्री थी या किसी में काम करते थे। तो वहां पर दीना नाना जी ने बाबा साहब के 14 अप्रैल के दिन छुट्टी मांगी तो मानवर काशीराम साहब उसी कार्य जहां पर दीना महाराज जी काम करते थे वहीं पर वो काम करते थे। तो दीना महाराज जी को वहां के सीनियरों ने छुट्टी नहीं दी तो दीना महाराज जी ने कहा कि अगर आप छुट्टी दो या मत दो मैं कल नहीं आऊंगा। तो उनके जो सीनियर थे उन्होंने कहा कि आप नहीं आओगे तो आपके नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जब मानवर दीना महाराज जी ने कहा जिनकी बदौलत मुझे जो नौकरी मिली है अगर उनकी बदौलत चली जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो नहीं आए उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया तो मानवर काशीराम साहब ने कहा कि ऐसा क्या जो आपने इनके लिए अपनी नौकरी त्याग दी। तो दीना महाराज जी ने कहा कि आप बाबा साहब को पढ़ो। जब बाबा साहब को मानवर काशीराम साहब ने पढ़ा तो काशीराम साहब ने दीना महाराज जी को नौकरी दिलाने के लिए संघर्ष किया और उन्हें नौकरी दिला दी, मगर उन्होंने नौकरी अपने छोड़ दी। सिर्फ मानवर काशीराम साहब ने एक किताब को 3-4 बार पढ़ा। उस किताब को पढ़कर और काशीराम साहब ने नौकरी को छोड़ा और संकल्प लिया कि जो बाबा साहब का रुका हुआ मिशन है उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। मानवर काशीराम साहब ने संकल्प लिया था कि मैं अपने परिवार के सुख दुख में कभी घर वापस नहीं आऊंगा। मैं कभी किसी बैंक में खाता नहीं खुलवाऊंगा। मैं कभी अपने नाम पर एक वर्ग जमीन नहीं खरीदूंगा। और बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए रात दिन मेहनत करूंगा और बहुजन समाज का
जो पैसा आएगा उसे बहुजन समाज के हित में ही लगाऊंगा। तो मानवर काशीराम साहब ने संगठन बनाया था BS4 और कहा था कि 20 साल तक हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। समय का अभाव था कि जो बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मानवर काशीराम साहब ने एक संगठन बनाया BS4 और बामसेब उनके जरिए बहुजन समाज को एकजुट किया और 1984 में बहुजन समाज पार्टी बना करके तैयार की। मेरे सम्मानित साथियों, एक समय की बात है कि जब मानवर काशीराम साहब परिवार को छोड़कर चले आए, मां की आत्मा होती है बेटा से मिलने के लिए, तो मां मानवर काशीराम साहब से मिलने आ गई उनके कार्यालय पर। मानवर काशीराम साहब अपने कार्यालय में अंदर थे। जब मां आई तो उस ड्राइवर से कहा कि काशीराम है ना, तो ड्राइवर ने कहा कि है साहब, अभी अंदर गए हैं, आप ऐसा करो पीछे गाड़ी में बैठ जाओ क्योंकि साहब के पास समय नहीं है। जब यहां से चलेंगे तो गाड़ी में बैठ के उनसे मुलाकात कर लेना आप। मानवर काशीराम साहब जब कार्यालय से बाहर आए, ऑफिस से बाहर आए, आकर के ड्राइवर के बगल में बैठ गए। साहब ने मां को नहीं देखा और जब ड्राइवर ने गाड़ी घुमाई 2-4 मिनट में और गाड़ी 2-4 किलोमीटर चल गई। जब मां ने पीछे से जवाब दिया काशीराम, तो साहब ने मुड़ के देखा तो मां तुम कैसे? ड्राइवर से कहा तो ड्राइवर गाड़ी रोको और अपनी मां को तुरंत नीचे उतार दिया। उन्होंने कहा कि मां, जब मैं घर से आ गया और तुमसे नाता रिश्ता तोड़ आया तो आप मेरे पास क्यों आई हैं? अगर आपको मुझसे मिलना है तो हमारी जो सभा होती है, जैसे भीड़ आती है, उसमें से मुझे देख लिया करो। क्यों उतारा? क्योंकि मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि मां, अगर तुम मेरे पास आती रहेंगी तो ये बहुजन समाज है मेरे ऊपर एक कलंक लगा देगा कि ये काशीराम कहीं अपनी मां को पैसे तो नहीं देता घर के लिए। मेरे ऊपर कलंक मत लगाओ। तो मेरे सम्मानित साथियों, हम जिस महापुरुष की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी मानवर काशीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे मानवर काशीराम साहब की जो विचारधारा है, हमें उन पर भी चलना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे कि मनुवादी लोग जो पाखंडवादी मूर्तियां रख देते हैं, उनसे कमाइयां करते हैं। मगर कुछ लोग हमारे महापुरुषों का नाम लेकर के इस मिशन को आगे बढ़ाने की जगह उसे पीछे हटाने का भी काम करते हैं। तो मेरा विनय निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जिस महापुरुष के मिशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं की विचारधारा पे हमें चलना चाहिए। हमें भी जो मानवर काशीराम साहब चाहते थे कि हमें बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना है, तो उस उनके सपने को हमें भी पूरा करना चाहिए। हमें भी ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो मैं मानवर काशीराम साहब को कोटि बारंबार नमन करता हूं। आप के सामने की बात है कि ईमानदारी का काम चला तो सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बनकर के उभरी और 4 बार सत्ता भी। जब तक इनकी विचारधारा थी तब तक पार्टी आगे बढ़ रही थी। जैसे ही इनकी विचारधारा से पार्टी हट गई तो आपके सामने की बात है क्या हो रहा है। उसी को देखते हुए भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी ले ली। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पे और उनके हाथ हैं। आप लोग अगर ईमानदारी से और मजबूती से अगर आजाद समाज पार्टी को, भीम आर्मी को आगे नहीं बढ़ाओगे
तो समझ लो आने वाली जो पीढ़ी है आपसे यही कहेगी आपने किया क्या था। सिर्फ ये नीला पटका डाल करके नाश्ता करते डोले थे और जगह जगह पर मीटिंग करते डोले थे, आप कुछ नहीं कर पाए। तो मेरे सम्मानित साथियों, आपको आप पर पूरा विश्वास है भाई एडवोकेट चंद्रशेखर राजा जी को कि मेरा एक एक कार्यकर्ता रात और दिन मेहनत कर रहा है और उम्मीद है कि हम जो चाहते हैं उसमें सफल होंगे। आपने देखा कि भाई जब भी संसद में बोलते हैं सिर्फ आपके ही हक अधिकार के लिए बोलते हैं। एक मनुवादी लोग मुझसे कह रहा था, कह रहे भाई तुम्हारा नेता कैसा है, सिर्फ आपके ही अधिकार की बात करता है। मैंने कहा कि अधिकार की बात क्यों करते हैं, क्योंकि हम पीड़ित हैं। आप लोगों ने हमको जब से अब तक जो हमारे साथ अत्याचार किए हैं, हमको गैर बराबरी में रखा है, अब हमें बराबरी के लिए ही तो आगे बढ़ना है। तो हमारे नेता हमारी आवाज नहीं उठाएंगे तो और किसकी उठाएंगे? जिसको दर्द होता है वही आवाज करता है। तो मेरे सम्मानित साथियों, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं और अभी हम कुछ ऐसा करने और जा रहे हैं जो कि मथुरा में एक आवाज एक बुलंद होगी। ये आपका पूरे मथुरा का जिले का नाम होगा। ऐसा काम करने और जा रहे हैं हम। उस चीज को अभी मैं ओपन नहीं करूंगा। आप लोगों ने आजाद समाज पार्टी के जो दो चुनाव हुए हैं उनमें दो चुनाव हुए हैं। दो चुनावों पर आपके प्रत्याशी भी लड़े हैं, आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया है, आपने 2 पार्षद भी यहां से निकाल दिए हैं। एक क्या बोलते हैं उसे, नहीं जो एक सभासद भी निकाला है ना। तो आप मेहनत कर रहे हैं, कोई कहे या ना कहे मगर आपकी मेहनत रंग ला रही है। हमारे जिलाध्यक्ष रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इनकी टीम को धन्यवाद देता हूं। और मेरे सम्मानित साथियों, इसी तरीके से काम करते रहो और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर राजा जी के हाथों को मजबूत करते रहो। आपका जो आपने सोचा है, अगर वो मिशन पूरा हुआ तो आपको कितनी खुशी मिलेगी। जो आपने जो संकल्प लिया आप भी चाहते हैं। सम्मानित साथियों, मैं अपनी बारी को यहीं विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय काशीराम।